जय श्री राम आप सभी को। मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। जैसे कि पिछली कथा में हमने बात किया था कि नारद मुनि ने किस प्रकार से हमारे लक्ष्मीपति नारायण जी को श्राप दिया था। आज की कथा में हम बात करेंगे स्वयंभव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के बारे में कि किस तरीके से हमारे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, और इस कथा का आज हम वर्णन करेंगे। स्वयंभव मनु जिनकी पत्नी थी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण के बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्धि हरिभक्ति ध्रुव जी थे, और उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा आज भी वेद पुराण करते हैं। घर में रहते रहते ही बुढ़ापा आ गया और उनके मन में बहुत ही ज़्यादा इस बात का कष्ट था कि श्री हरि विष्णु का भक्ति किए बिना ही ये लगता है जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तब मनु जी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर अपनी पत्नी के साथ नैमिषारण्य वन को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तब मनु और उनकी पत्नी जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान आते थे वहाँ वहाँ वो जाते थे, भगवान का नाम जपते थे, और ऐसा करते करते उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। और द्वादशाक्षर मंत्र जैसे कि ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते करते वो वहाँ पर रहने लगे, और भगवान वासुदेव के चरण कमलों पर उनका बहुत ही ज़्यादा मन लगने लगा और बहुत ही कठोर तपस्या वो करने लगे। इतनी कठोर तपस्या करने लगे कि एक वक्त ऐसा आया कि पति पत्नी के सिर्फ शरीर में हड्डी का ढांचा ही रह गया था, और राजा मनु और उनकी पत्नी के हृदय में सिर्फ एक ही अभिलाषा हुआ करती थी कि किसी भी तरीके से हमें प्रभु के दर्शन मिल जाएं। इस प्रकार राजा मनु और उनकी पत्नी का जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वो वायु के आधार पर रहे। एह विधि बीते बरस 6 सहस बार आहार, संबत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपनी बात से बिल्कुल नहीं डगमगाए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा भी बन गया था, मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। फिर इतना सब कुछ होने के बाद परम गंभीर और अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, वर मांगो। मुर्दों को भी जिंदा कर देने वाली ये सुंदर वाणी जब राजा रानी के कानों के छिद्र से होते हुए हृदय में गई, तब उनके मन इतने प्रफुल्लित हुए कि वो शरीर का जो ढांचा था उनके शरीर का, वो भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो गए। वो इतने ज्यादा प्रफुल्लित हुए। तब राजा मनु बोलते हैं कि हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु, आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और महेश भी वंदना करते हैं। आप सुखों को देने वाले हैं, आप शरणागत के रक्षक हैं। और राजा मनु बोलते हैं कि हे अनाथों के नाथ, अगर आपके हृदय में हमारे प्रति स्नेह है तो शिव जी के मन में जो आपकी छवि बसती है, जो मुनि लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, वो छवि हमें अपने नेत्रों से जी भर के देखनी है। हे प्रभु, आप ऐसा करिए कि उस छवि को हम अपने नेत्रों से देख सके। और राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से सने हुए इस वचन को सुनकर भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है, और उनके समक्ष भगवान प्रकट होते हैं। नील सरोरुह नील मन नील निर्धर स्याह, भगवान के नीले कमल नील मणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप सा था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। भगवान का ये स्वरूप राजा रानी जब देखते हैं तो उनका मन इतना प्रफुल्लित होता है, इतना प्रफुल्लित होता है जिसका वर्णन हम स्वयं नहीं कर सकते। फिर कृपा निधान भगवान बोलते हैं कि आपके मन में जो भी हो आप मुझसे मांग सकते हैं। फिर राजा अपने सच्चे मन से सच्चे भाव से बोलते हैं कि हे कृपा निधान, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान तो ये बात जानते ही थे। राजा की इस प्रीति को देखकर, उनके इस अमूल्य वचन को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो बोलते हैं कि हे राजन, ऐसा ही हो, लेकिन मैं अपनी तरह किसी को कहाँ खोजूं, मैं ही आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया राजा मनु को। अब शतरूपा जी के समक्ष भगवान बोलते हैं कि हे देवी, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे मांग सकती हैं। शतरूपा जी पहले सोचने लगी कि मैं भगवान से ही क्या मांगूं, उनके इस स्वरूप का मुझे दर्शन हो गया, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं कि आपको जो मांगना हो आप मुझसे मांगिए। तब रानी बोलती हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेऊ। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए।
कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन से बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट ना हो। फिर मनु ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, एक और विनती है कि मेरी आपके चरणों में वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरणों में लिपट गया और भगवान ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो। अब आप दोनों राजा इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। और भगवान बोलते हैं कि हे राजन, वहाँ का भोग लेने के बाद कुछ साल बीत जाने के बाद आप अवध के राजा होंगे और मैं वहाँ आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं और राजा मनु और अपनी पत्नी के साथ इंद्रलोक चले जाते हैं। तो आज की कथा थी राजा मनु और शत्रुपा की, जिन्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि उनके यहाँ पर वो पुत्र रूप में जन्म लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।